चलिए शुरू करें, प्रिज्म पढ़ना है आज। चलो देखो जी, अच्छा प्रिज्म में और पिरामिड में क्या अंतर है, कोई बताओ तो। नहीं, देखो पिरामिड जो होगा ना उसका अपेक्स बनेगा, कोना बनेगा, ऊपरवा जो है ना ऐसे जाके एक जगह गोटा होगा, कोना बनेगा ऐसे। ये है हमारा पिरामिड, ऐसे पिरामिड होता है, ये है पिरामिड मैंने 3D में, 3D हम बात कर रहे हैं। और प्रिज्म में वैसा नहीं होता है। हमें कौन सा प्रिज्म पढ़ना है जी, हमें पढ़ना है ट्रायंगुलर प्रिज्म। ट्रायंगुलर प्रिज्म, ट्रायंगुलर प्रिज्म देखिए क्या होगा, एक बेस होगा यहाँ पर रेक्टेंगल जी, ये होगा रेक्टेंगल, और इधर से भी जो ढक्कन होगा ना, ढक्कन, तो इधर से भी एक और रेक्टेंगल बना लेंगे, इधर का भी एक रेक्टेंगल बना लेंगे। देख लो, अब ये रेक्टेंगल दोनों आके ऐसे, नीचे रेक्टेंगल है ये है, अब ये क्या करेगा ना, ये दोनों रेक्टेंगल आके, ये नीचे रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल ऐसे आ गया और दूसरा रेक्टेंगल यहाँ से ऐसे आ गया, ये ऐसे आ गया। तो जब ऐसे आएगा तो कैसे बन जाएगा हमारा घटना, तो एक ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी। देखो यहाँ पे देख लो, थोड़ा सा ये बैक सा देखो, ये वाला देखो, यहाँ से समझो, हाई वाला ये बक्सा में समझो, देखो ये समझो, ये नीचे का पार्ट समझो कि नहीं है, यहाँ से सिर्फ है, यहाँ से सिर्फ है, ऊपर से। तो देखो ये नीचे रेक्टेंगल हो गया, इधर भी रेक्टेंगल, इधर भी रेक्टेंगल, तो हई दोनों रेक्टेंगल आके सट गया। मान लो ही बड़ा है, अभी छोटा है, दोनों आके सट गया। तो यहाँ पे कैसा एक बन रहा है, यहाँ पे दोनों सट गया, तो इसको पैक करने के लिए यहाँ एक ट्रायंगल चाहिए, यहाँ एक ट्रायंगल चाहिए ना, तो दोनों तरफ ट्रायंगल होता है। और तो इसका मतलब 3 गो रेक्टेंगल और 2 गो ट्रायंगल होता है। तो इधर क्या ले लेंगे, एक ट्रायंगल ले लेंगे, और इधर भी क्या ले लेंगे, एक ट्रायंगल ले लेंगे। तो इसका ये वाला फेस हमें दिखाई देता है, इसीलिए हम एक जो है ना ट्रायंगुलर प्रिज्म इसका नाम दिया जाता है, इसका नाम दिया जाता है ट्रायंगुलर प्रिज्म। ये वाला फेस जो है ना दिखाई देता है, ये इसलिए ट्रायंगुलर प्रिज्म दिया जाता है। ट्रायंगुलर प्रिज्म में एक सिद्धांत है, एक प्रिंसिपल है। क्या सिद्धांत और प्रिंसिपल, वेनेवर जब भी लाइट रे को ट्रायंगुलर प्रिज्म में जब घुसाया जाता है तो ये अपने बेस की ओर मुड़ता है, इसकी तरफ मुड़ता है। यही तो प्रिंसिपल है ट्रायंगुलर प्रिज्म का, ठीक है ना। कौन सा लाइट हम बोले, मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक में है सिंगल, एक लाइट रे, एक कलर का लाइट रे। देखिएगा यहाँ पे फोटो में आपको क्लियर होगा, यहाँ पे फोटो में देखिए, तो देखिए ये इंसिडेंट रे है, सामने आप लोग को दिख रहा है इंसिडेंट रे। ये हम लोग नॉर्मल खींचे, नॉर्मल, अरे यार मतलब इसके ये वाला जो हमारा लेंथ एज है ना, इस एज के 90 डिग्री पे ना खींच रहे हैं हम लोग, इसके 90 से क्या मतलब है, नॉर्मल ऑन दिस साइड, इस साइड पे हम लोग खींच रहे हैं। तो नॉर्मल खींचे, तो हम जानते हैं हमारे पास प्रिंसिपल पढ़े, क्या प्रिंसिपल पढ़े हैं कि लाइट रे जब रेयर से डेंसर में जाएगा, रेयर है ना, ये डेंसर ग्लास से बना हुआ है, जब रेयर से डेंसर जाता है तो किधर मुड़ेगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो रियली में इसको जाना किधर चाहिए था, इसको जाना चाहिए था हाई पाथ पे। अगर ये प्रिज्म नहीं रहता तो इस पाथ पे जाएगा, इस पाथ पे जाता ना, लेकिन ये क्या करेगा, उस पाथ पे नहीं जाकर इसके नॉर्मल मुड़ जाएगा, किधर, तो नॉर्मल की ओर मुड़ जाएगा, इधर मुड़ जाएगा, ये इधर मुड़ जाएगा। बोलिए, देखो यहाँ पे ये एंगल ऑफ आई बोलते हैं, मुड़ गया, इधर जाना चाहिए सीधे ही। यहाँ भी नॉर्मल खींच देंगे, तो यहाँ पे जब नॉर्मल खींचेंगे तो इसको किधर जाना चाहिए बच्चों, ये अगर ये रेयर में, हम जानते हैं कि डेंसर से रेयर में जाएगा तो नॉर्मल से दूर भागेगा, तो नॉर्मल इधर से नीचे भाग जाएगा। तो ये लाइट रे किधर चला गया आपका, तो ये लाइट रे चला गया आपका नीचे। हई जॉन घुसा, जॉन गया ना इसका अंदर, तो इसका नाम दिया गया है कौन सा रे, तो ये है बाबू, जब आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। सब लोग जानता है कि जैसे हम लोग जाता है अंदर तो इसको क्या नाम दिया गया है, इंसिडेंट रे। ये क्या है, रिफ्रैक्टिव रे, ये क्या है, इमर्जेंट रे, ठीक है। तो ये हुआ घटना। देखो बेस की ओर मुड़ रहा है कि नहीं, ठीक है, प्रिज्म में ये बेस की ओर मुड़ रहा है। अब देखिए ओरिजिनल पाथ क्या है, तो ओरिजिनल पाथ है, अगर ये नहीं मुड़ा था तो ओरिजिनल इस पे जाता, ठीक है ना। हमारे रिफ्रैक्टेड पार्ट भले आपको टेढ़ा दिखाई देगा, रिफ्रैक्टेड पार्ट ये है, तो ओरिजिनल में और रिफ्रैक्टेड में ये एक एंगल बन रहा है, ओरिजिनल पार्ट में बच्चों और रिफ्रैक्टेड पार्ट में एक एंगल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ये आपका ओरिजिनल पार्ट है ना, सॉरी, ये है ओरिजिनल पाथ और ये है रिफ्रैक्टेड पाथ। दोनों में ये जो एंगल बन रहा है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, डी से या डेल्टा से इसको डिनोट करते हैं। यानी ओरिजिनल लाइट के पाथ में और हमारा जो इमर्जेंट हुआ उसमें जो कितना मुड़ गया उसी को क्या नाम दिया गया, एंगल ऑफ डेविएशन। इसी को एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं, डी से डिनोट करते हैं। देखिए इसको डी से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। ये एंगल ऑफ इमर्जेंट बोलते हैं। बोलिए यहाँ तक कोनो दिक्कत, ठीक है ना। इस व्हाइट लाइट का देखेंगे, अभी हम लोग सिंगल लाइट के देख रहे हैं, अभी कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, वी आर बिल्ड अप द कॉन्सेप्ट कि व्हाट विल हैपन व्हेन लाइट रेज, सिंगल लाइट रेज, मोनोक्रोमेटिक लाइट रेज इंटर इन द प्रिज्म। तब क्या होगा, तो अपने बेस की ओर मुड़ेगा, ठीक है ना। एनएस से जब डालेंगे तो एनएस से डालेंगे तो इधर मुड़ेगा,
इधर से डालेंगे तो इधर मुड़ेगा, यानी कि मुड़ेगा। अभी हम लोग क्या जानना कि इस फेस पर डालेंगे तब इधर मुड़ेगा। अब कहने से डालेंगे, आप कहोगे कि हेजे से हम लाइट रे डाल रहे हैं। प्रैक्टिकल करके देखो, सिर्फ पूछोगे, यहाँ क्वेश्चन पूछने से क्या होगा, प्रैक्टिकल करो। देखिए डिस्पर्शन ऑफ लाइट रेट बहुत दिनों से आप पढ़ते हैं, लाइट का 7 कलर में बट जाना ही डिस्पर्शन कहलाता है। 7 कलर में व्हाइट लाइट बट जाता है ना, द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर ऑन पासिंग थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम लाइक अ प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। यानी कि जो भी लाइट रे आता है वो 7 कलर में अगर बट जाता है तो इसी का नाम दिया गया डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। इस घटना का नाम दिया गया बच्चों डिस्पर्शन ऑफ लाइट, 7 कलर में बट जाना, ठीक है। काहे होता है ऐसा, क्यों होता है, क्योंकि अभी हम देखें कि ये भाई साहब हमारे प्रिज्म होते हैं, व्हाइट लाइट ले डालेंगे तो इधर तो मुड़ेगा, लेकिन देखिए व्हाइट लाइट में 7 कलर होता है, 7 कलर का एंगल अलग अलग होगा। जैसे आप 7 मित्र हैं, आप 7 एक जगह एकदम गले में गले मिल के जा रहे हैं कहीं दौड़ने के लिए, मान लीजिए आर्मी और चाहे बिहार पुलिस की बहाली हो रही है, घुसे फील्ड में अंदर, एक साथ घुसे, एक साथ लाइन में घुसे, किसी का स्टेमिना ज्यादा है, कोई पहले दौड़ पूरा कर लिया, कोई सेकंड हुआ, कोई थर्ड हुआ, तो वहां पे छितरा गए ना, आप अलग अलग ना हो गए। उसी तरह यहाँ पे अंदर घुसा सब एक के स्पीड से, लेकिन सबका एंगल ऑफ डेविएशन अलग अलग होगा, तो छितरा गया। सबसे ऊपर वाला रहेगा रेड और सबसे नीचे वाला रहेगा वायलेट रहेगा, ठीक है ना। बीच में क्या रहेगा, विबजियोर, बहुत दिन आप लोग जानते हैं, विबजियोर। सबसे ऊपर रेड, सबसे नीचे वायलेट, क्योंकि रेड का जो है ना वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है और वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम होता है, ठीक है ना। तो यहाँ कहता है द डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट हैपेंस बिकॉज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑफ द डिफरेंट कलर इज डिफरेंट। एंगल ऑफ डेविएशन लिखना चाहिए, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन जो है ना अलग अलग कलर के मुड़ने की क्षमता अलग अलग है बच्चों, अलग अलग कलर अलग अलग क्षमता से मुड़ रहे। देखो वायलेट सबसे ज्यादा मुड़ गया तो नीचे जाएंगे, रेड सबसे कम मुड़ा तो ऊपर रहेगा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल रेड कलर डेविएट लीस्ट, रेड कलर सबसे कम मुड़ेगा, ठीक है ना। जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा वो सबसे कम मुड़ता है। एंड इज फॉर्म्ड एट द अपर पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम, और ऊपर रहता है। अब वायलेट सबसे ज्यादा मुड़ता है और लोअर पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम में ये जाता है वायलेट। यहाँ पे आपको फोटो में दिखाई देगा, इसी को विबजियोर बोलते हैं। 1965 में आइजैक न्यूटन ने ये करके देखा था, जब ये प्रिज्म से पास कराते ना व्हाइट लाइट प्रिज्म था यार उस समय, टेम्पोररी प्रिज्म, अभी जो नौका प्रिज्म दे रहे हैं उससे नहीं था, ऐसा थोड़े। प्रैक्टिकल करने के लिए बहुत सारा चीज था। आईना पढ़ते हो तो आज का आईना है, मिरर आज से है, हड़प्पा भी मिरर था, ठीक है ना। तो वही विबजियोर कहा गया। देखिए ये प्रिज्म है, यहाँ से इंसिडेंट व्हाइट लाइट रह गया, सबसे ऊपर रेड चला गया, ठीक है। ये देखिए 7 कलर बन गया, सबसे नीचे वायलेट, ये रुक रहे, इसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रम बोलते हैं। देख रहे हैं ना, सबसे ऊपर रेड है, VIBGYOR, विबजियोर। ये वायलेट है, वायलेट नहीं दिख रहा। अरे मानो यार, मान लो कंप्यूटर में पीपीटी बनाया था तो अलग दिखता है, यहाँ पे थोड़ा सा अलग होता है। ये वायलेट है, ये इंडिगो है, ये ब्लू है, ये ग्रीन है, ये येलो है, ये ऑरेंज है, ये रेड है। सबसे नीचे रहेगा वायलेट, सबसे ऊपर रहेगा रेड, इसलिए इसको बोलता है स्पेक्ट्रम। 7 कलर को बोलता है स्पेक्ट्रम। और एक उल्टा प्रिज्म यहाँ रख देंगे बच्चों, अगर एक उल्टा प्रिज्म रख देंगे, उसका ऐसे रख देंगे, ऐसे एक उल्टा प्रिज्म रखेंगे ना, तब फिर ये 7 कलर कंबाइन होकर क्या बन जाएगा, एक व्हाइट लाइट बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। अगर एक उल्टा प्रिज्म यहाँ पर रख दिया जाएगा ना, तो 7 कलर कंबाइन होकर फिर वो बन जाएगा, रिकम्बाइन हो जाएगा। यहाँ पे जैसे हम एक उल्टा प्रिज्म यहाँ पर रखेंगे, फिर 7 कलर एक साथ कंबाइन हो जाएगा और ये रिकॉम्बिनेशन करके फिर व्हाइट लाइट दे देगा हमको, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। डिस्पर्शन जब भी आए तो 7 कलर में टूटना, सब एक एक कड़ी देखते जोड़ते जाओ। यहाँ पे डिस्पर्शन पढ़ेंगे, उसके बाद तुम लोग को एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, स्कैटरिंग पढ़ेंगे। 3 चीज पढ़ेंगे लोग। डिस्पर्शन में 2 घटना पढ़ना है, ये 7 कलर का बैंड और रेनबो पढ़ना है। ध्यान देना, डिस्पर्शन में 2 चीज पढ़ना है, 7 कलर का बैंड और रेनबो पढ़ना है। और एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन में 3 चीज पढ़ना है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, और स्टार जितना दूरी रहता है उससे ज्यादा दूरी पर दिखाई देता है, और एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट, वो 3 पढ़ना है। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट में ब्लू कलर ऑफ स्काई एंड सन अपीयर्स रेड एट द टाइम ऑफ राइज एंड टाइप ऑफ द सनसेट। तो 2 घटना, घटना हुआ, इसमें 2, उसमें 3 है, उसमें 2, 3 2 5 2 7 घटना हमको अलग अलग जाननी है, समझे। चले आगे बढ़े। अब देखिए रेनबो होता है, वहीं तो रेनबो है। रेनबो भी क्या है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट है। होता क्या है बच्चों, देखिए ये पानी की बूंद होता है, वाटर ड्रॉपलेट होता है। जैसे यहाँ पे व्हाइट लाइट बच्चों यहाँ पे अंदर आया
व्हाइट लाइट जैसे अंदर आया बच्चों, तो पहले क्या होगा, ये डेविएट होगा, ये डेविएट होगा, मैंने रिफ्रैक्ट होगा, रिफ्रैक्ट होकर यहाँ जाएगा और यहाँ से 7 कलर में ये बट जाएगा, यहीं से भी बटना शुरू होगा, यहाँ से ही बटेगा, ठीक है, यहाँ से ही बट जाएगा 7 कलर में, नीचे ही आएगा, यहाँ से नहीं निकलेगा, यहाँ से नहीं निकलेगा, यहाँ से नहीं निकलेगा, ये TIR होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है और डिस्पर्सन हो रहा है, 7 कलर में बटना डिस्पर्सन हो रहा है ना, और रिफ्लेक्शन हो रहा है। यहाँ पे फिर से मुड़ गया तो यहाँ पे TIR होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, और फिर यहाँ से रिफ्लेक्शन होकर नीचे मुड़ा तो यहाँ पे सबसे ऊपर रेड और सबसे नीचे वायलेट होता है, इसलिए सबसे ऊपर रेड और सबसे नीचे वायलेट यहाँ दिखाई देता है। तो ये एक बूंद की से होता है, ये कई बूंदों का कॉम्बिनेशन से ये बनता है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, द रेनबो इज फॉर्म्ड व्हेन इट इज रेनिंग एट द टाइम ऑफ सनशाइन, जब सन रहेगा और उस समय जब रेन करेगा तब ना रेनबो बनेगा। व्हेन द व्हाइट सनलाइट फॉल्स ऑन द रेन ड्रॉप एंड लीव्स देम, जब व्हाइट सनलाइट जब रेन ड्रॉप पे पड़ेगा, व्हाइट सनलाइट जब रेन ड्रॉप पे पड़ेगा और उस रेन ड्रॉप को जब छोड़ेगा, द व्हाइट लाइट रिफ्लेक्टेड एंड एन आर्क ऑफ 7 कलर, 7 कलर का इसे आर्क बना रहा है, ये आर्क बनाएगा, ये 7 कलर का आर्क बनाता है, ठीक है ना, इसी को क्या बुलाता है, रेनबो बुलाता है। तो जब भी डिस्पर्सन की घटना आएगी बच्चों, डिस्पर्सन जब आ रहा है, डिस्पर्सन जब आ रहा है तो इसमें दो चीज पढ़ना है, क्या, तो एक पढ़ना है प्रिज्म से स्पेक्ट्रम पढ़ना है प्रिज्म का, और एक पढ़ना है रेनबो पढ़ना है, ठीक है, क्लियर, क्लियर हुआ ना, आगे बढ़ा जाए। अब सुनो कि रिफ्रैक्शन में हम लोग क्या पढ़े हैं कि जब भी मीडियम चेंज होगा, ठीक है, जब भी मीडियम चेंज होगा तो हमारा लाइट रे रिफ्लेक्ट होगा, ये तो बात पता है सबको, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, सुनो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। वेन एवर द मीडियम चेंज देन लाइट डेविएट, एक लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, रेयर से डेंसर में जाएगा तो नॉर्मल की ओर मुड़ेगा, डेंसर से नियर रेयर में जाएगा, नॉर्मल से दूर भागेगा, तो मीडियम के कारण से लाइट तो मुड़ेगा ही मुड़ेगा। तो एटमॉस्फेयर में ये हम जानते हैं कि ये हमारी है धरती माँ, ये तो जानते हैं, ठीक है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है ना, ये अपनी अर्थ है, अर्थ के लगभग 100 किलोमीटर के अंदर अपना एटमॉस्फेयर भी है। हाँ, शुरुआत में, अब एग्जैक्ट कोई चीज एग्जैक्ट नहीं होता है जी, लगभग में हम बोल रहे हैं। अब सुनिए, ये जो 100 किलोमीटर के अंदर जो हमारा एटमॉस्फेयर है ना, तो क्या हर जगह एटमॉस्फेयर, कितना गप मारते हो तुम लोग, क्या हर जगह एटमॉस्फेयर का डेंसिटी बराबर है? नहीं है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हमारी डेंसिटी क्या होगी, कम होती जाएगी। सबसे ज्यादा डेंसर गैसेस कहाँ है, अर्थ के आसपास है, ड्यू टू द ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ। जैसे जैसे जाते हैं गैस की डेंसिटी कम होती जाएगी, इसीलिए पहाड़ पर हम लोग जाते हैं तो सांस लेने में दिक्कत होता है, ऑक्सीजन कम रहता है। लेकिन ये भी जानिए कि अगर मान लो सनलाइट इधर से आता है तो ऐसे तिरछा यहां पर आने के लिए ऐसे कितने देशों के ऊपर से गुजर के आना पड़ेगा उसका। तो मान लो कोई यहाँ पे कोई देश है, पाकिस्तान है चाहे बांग्लादेश है, जनसंख्या ज्यादा तो पूरा एकदम धुआं मचाएगा, तो ऊपर यहाँ का आसमान ज्यादा गंदा होगा, ज्यादा डेंसर होगा। चलिए आगे जाएंगे तो हमको जंगल मिल जाएगा, तो यहाँ का आसमान साफ होगा, तो रेयरर हो सकता है। लेकिन होना क्या चाहिए, ऊपर रेयरर फिर डेंसर फिर डेंसर फिर डेंसर होना चाहिए। लेकिन अप्स एंड डाउन भी तो हो सकता है, कहीं यहाँ पे कोई ऐसा देश है जो उसके ऊपर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो तो वहाँ का डेंसिटी ज्यादा होगा, और जैसे नीचे उतरेंगे जंगल मिलेगा तो डेंसिटी कम होगा, तो डेंसर से रेयरर में आया, फिर डेंसर आएगा, फिर डेंसर आएगा, तो मीडियम बदल रहा है ना, लेयर दर लेयर मीडियम बदल रहा है। तो अगर लाइट रे यहाँ से आएगा तो रेयरर से डेंसर में आया तो मुड़ेगा नहीं, मुड़ेगा ही मुड़ेगा, फिर डेंसर से रेयरर में आएगा फिर मुड़ेगा, फिर रेयर से डेंसर में आएगा फिर मुड़ेगा। यानी कि सुनो, यानी कि एटमॉस्फेयर के पार्टिकल के कारण से भी लाइट रे मुड़ता है, और इसी घटना का नाम क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन नाम है। आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, यहीं पे तो आपका जैकपॉट है, इसको तो मिस नहीं करना है इस क्लास को। यहाँ पे खतरनाक वाला कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे खतरनाक, यहीं पे बच्चा सब फंसता है। एग्जाम्पल पूछ देगा, अंड के बंड तुम बताओगे। इसमें क्या याद रखना है, सुनिए इसमें क्या याद रखना है, देखो पहले समझ लो, जो लिखे हैं, व्हेन द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट टेक्स प्लेस ड्यू टू द अर्थ एटमॉस्फेयर इट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। इतना तो कोई लिख लेगा, जब अर्थ के एटमॉस्फेयर के कारण से रिफ्लेक्शन होगा तो इसे एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन बोलेंगे। सो व्हेन लाइट रे इंटर्स द एटमॉस्फेयर, जब लाइट रे जब एटमॉस्फेयर में इंटर करेगा
देयर इज एयर एंड एवरी एयर लेयर हैज द डिफरेंट टेम्परेचर। और ऊपर जाते हैं तो हम लोग टेम्परेचर कम होता जाता है, याद है ना, तो सबका टेम्परेचर अलग हुआ, सब लेयर अलग अलग होंगे। दीज एयर लेयर्स हैव द डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी, या सबका लेयर का अलग अलग ऑप्टिकल डेंसिटी होगा। हाँ, ऊपर वो बहुत ठंडा रहेगा। कूलर एयर लेयर इज एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम फॉर लाइट रे, वेयर इज द वार्मर। देखो ऊपर जाएंगे तो कूलर, जो कूल एयर रहेगा ना तो ज्यादा डेंसर होता है। सुनो, समझो पहले कॉन्सेप्ट को। कह रहा है कि यहाँ जाएंगे ना तो ऐसा मत समझिए यहाँ हवा का डेंसिटी कम है लेकिन एयर कूल है तो उसके कारण से डेंसिटी मैनेज होता है। कहने का मतलब लेयर डिफरेंट डिफरेंट, एटमॉस्फेयर में अलग अलग लेयर होता है, सभी लेयर का डेंसिटी अलग अलग हो सकता है। ऊपर डेंसर नीचे रेयरर, चाहे ऊपर रेयरर कहीं नीचे डेंसर हो सकता है, तो अप्स एंड डाउन हो सकता है। कहने का मतलब डेंसिटी अलग अलग है। आप 4 आदमी 5 आदमी एक जगह बैठते तक सबका दिमाग एक जगह होता है, एक तरह होता है, नहीं होता है। सबका वेट एक होता है, नहीं होता है। दुनिया में डाइवर्सिटी ये है, ठीक है ना। अब देखो इसी घटना को एटमॉस्फेयर के कारण से, एटमॉस्फेयर के डेंसिटी के कारण से अगर कहीं रिफ्लेक्शन होता है तो इसे बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। इसमें 4 चीज तो पढ़ना ही पढ़ना है, इसको तो भूलना ही नहीं है। एक ट्विंकल ऑफ द स्टार, तारों का चमकना, पूछ देगा। ट्विंकल ऑफ ए स्टार इज अ फेनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, डिस्पर्सन। वहां पे चक्रिया जो ये कहा हो गया, तुमको लगेगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट, टिंडल इफेक्ट। तो यहीं पे जो अभी लास्ट का सब टॉपिक चल रहा है ना, इसी सब में कंफ्यूजन होगा। द ट्विंकल ऑफ ए स्टार इज अ फेनोमेना ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। हम लोग देखेंगे लोग, स्टार जो है ना जितना दूरी रहता है ना उससे ज्यादा दूरी पर दिखाई देता है, ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन का ही घटना है, ये भी पढ़ेंगे लोग। और सन जो है ना उगने से 2 मिनट पहले और डूबने के 2 मिनट बाद तक भी दिखाई देता है, ये तीनों घटना पढ़ा जाएगा। क्या क्या पढ़ा जाएगा? नहीं, OTIR में पढ़ना था। ट्विंकल ऑफ द स्टार एक, दूसरा स्टार जितना दूरी रहता है उससे ज्यादा दूरी पर दिखाई देगा, तीसरा सन 2 मिनट पहले 2 मिनट लेटर तक ही भी दिखाई देता है हम लोग को डूब जाने के बाद, ठीक है ना। देखिए पहले ट्विंकल ऑफ स्टार पढ़ते हैं। ये देखो यही है ट्विंकल ऑफ स्टार। देखो भाई ट्विंकल ऑफ स्टार देखो जी यहाँ पे, ये देखिए ये है हमारा, इसका नहीं दिया है यहाँ पे मान लीजिए हमारी अर्थ है, इसके ऊपर यहाँ तक एटमॉस्फेयर है, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे स्टार है, ठीक है। स्टार का अपना अपना लाइट होता है। जब स्टार का लाइट यहाँ से चला तो यहाँ तो सीधा आएगा, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, मीडियम में नहीं है, एयर नहीं, तो सीधा आएगा। लेकिन जैसे एटमॉस्फेयर में घुसेगा तो ये मुड़ जाएगा, या तो इधर मुड़े या इधर मुड़े, कहीं तो मुड़ेगा। तो मान लो अगला एयर का लेयर है, जो अगला लेयर है वो उसका मीडियम चेंज हो गया, ठीक है ना, हो सकता है इधर मुड़ जाए। अगला एयर का मीडियम चेंज हो गया तो हो सकता है इधर मुड़े चाहे और इधर मुड़े। जब हमारे पास आती है ना तो हमारे पास आएगी तो लगेगा अपना पाथ चेंज कर रहा है, ये अपना पाथ कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है, लाइट का उसी पाथ चेंज करना हमको कैसे दिखाई देता है? ट्विंकलिंग करता, ब्लिंक करता हुआ दिखाई देता है, समझे। यही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन है। आया समझ में? बस तुमसे घटना पूछेगा ट्विंकल ऑफ द स्टार क्या है, द स्टार ट्विंकल एट द नाइट बिकॉज देयर लाइट इज refracted in the atmosphere. When the light of the stars enter the earth atmosphere, it undergoes refraction due to the different optical densities of the air. Therefore the stars appear bright and one moment and dim at one moment. कभी हमें bright दिखाई देगा, कभी dim दिखाई देगा। जब हमारे तरफ आएगा ना लाइट बात है bright दिखाई देगा, इधर जाएगा तो dim दिखाई देगा। तो इस तरह स्टार लगता है ट्विंकलिंग करता है, ठीक है ना। अब तो स्टार देखने का लोग को टाइम है कहाँ है, मोबाइल देखने का टाइम है, स्टार कौन देखता है? देखते हो रात में तुम कौन आसमान को देखता है जी? ओ सेलिब्रिटी स्टार ना, ऐसे रियल स्टार कौन देखता है? रियल स्टार के एगो टुकड़ा गिर जाए तो सेलिब्रिटी कहते हैं हमारा। समझे? तो ये समझ में आया। आप सुनिए दूसरा हमारा स्टार जितना दूरी पर होता है उससे ज्यादा दूरी पर कैसे दिखाई देता है? देखिए यहाँ पे आदमी है हम लोग, स्टार लाइट रे चला, हाँ चला तो मुड़ते गया मुड़ते गया मुड़ते गया मुड़ते गया मुड़ते मुड़ते यहाँ तक आया। हमारी आंखें कभी मुड़ी हुई लाइट को नहीं देख सकती है, सीधा लाइट को देखती है। तो हमारी आंखें इसके क्या करेगी? सीधा करके देखेगी, सीधा करके देखेंगे ना तो हमको यहाँ स्टार दिखाई देगा। तो दूरी पे था इतने ना दूरी पे था, इतना ज्यादा दूरी पर दिखाई देगा। हाँ इस तरह पानी वाला पड़े थे लोग, पानी में कोई सिक्का डाल देंगे तो लगे ऊपर है लेकिन रियल में रहता नीचे। देखो ऑप्टिकल प्रॉब्लम भी हो सकता है। हाँ पानी में डालो ना, पानी में
रिफ्लेक्शन के कारण से तुमको लगेगा पानी में, जब नदी में जाओगे नहाने ना, तुमको लगेगा ए कहाँ जाते, जब साफ पानी रहेगा कहाँ जाते, छिछला नदी तबाह, कूदोगे तो सीधे नीचे। समझे? तीसरा देखिए, अरे देखिए स्टार वाला देखिए जी, अरे सन वाला देखो, सन वाला देखो। अभी कहाँ टाइम है, छुट्टी कर दी 6:30, कहाँ टाइम है? चलो ना 6:30 में होगा। सुनो आप, सुनो लो, ये टॉपिक जब तक खत्म भी हो जाएगा। सुनिए अब सन के बारे में समझो। ये है सन अपनी, सूरज भगवान है यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे है, देखो अब हमको समाज से ना पैसा कमाना है, हम कुछ का कुछ बोल रहे हैं, वीडियो चल रहा है, मालूम चलेगा कि हमको यूट्यूब पे गाली सब। देखो पंच परमेश्वर होता है, पंच चीज, सुनो ना, ए सुनो तो, मम्मी देती होगी तो उनका लाइफ है। पंच परमेश्वर होता है। अब यहाँ इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में धर्म को जुदा करना इम्पॉसिबल है। यहाँ के लोग को कहोगे साइंस है धर्म नहीं, तो बाप रे तुमको कल से ले गरियाना शुरू करेगा लोग। तो हमको तो क्या करना, हमको तो सबको लेकर ना चलना है भैया, हम तो टीचर हैं। तो देखिए, तो सूरज भगवान यहाँ पर है, देखो ना रे, सुनो ना, यहाँ से लाइट रे चला ऐसे मुड़ते गया मुड़ते गया मुड़ते गया, मुड़ के हमारे आंखों पर आया। अब ये हॉरिजन के नीचे, हॉरिजन समझते हो ना, अभी यहाँ पे आदमी को इस लेवल तक देख सकता है, इसके नीचे नहीं देख सकता है। लेकिन जैसे इसको लाइट को सीधा करेंगे ना, तो हमको लगेगा यहाँ पर सूरज जी आ गए हैं, तो हमको 2 मिनट पहले ही दिखाई दे देगा, उसका झलक 2 मिनट पहले ही नजर आता है। जैसे बारात जाता है कोनो दुल्हन का, उसको घर में रहना चाहिए था पहले ही से। आजकल रील्स बनाने के लिए पहले ही से आ जाती है थी पे आई छाजा पे, छत मैं छत के क्या बोलते हैं उसको, बालकनी में पहले से आ जाती है और रील्स बनाती है, अपना दुल्हावा को फोन करती है, दोनों से नैन मिलता है उसको रात को भी, तब रील्स बनता है। तो तुम देखने से, रियल देखने से 2 घंटा पहले ही देख लेता है लोग दोनों एक दूसरे का, पहले से देखबे करता है। मोबाइल से तो डेली, अब मान लो अरेंज मैरिज हो रहा है तो पहले से कहाँ से होगा? और सही है ना, उसमें गलती नहीं है। अगर अरेंज मैरिज भी हो रहा है और मोबाइल शेयर हो जा रहा है और मोबाइल नंबर से बात हो जा रहा है, तो हमें लड़की के बारे में पता लग जाएगा, लड़की को हमारे बारे में पता लग जाएगा। तो मान लो कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट से तेज कुछ नहीं हो सकता, लाइट के स्पीड से जाएगा, नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता अभी तक। हाँ नहीं, टावर नहीं है उसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। हाँ तो जाएगा, कैसे लाइट से तेज होगा? हाँ तो इसको भी जाने में 8 मिनट लगेगा। लाइट से तेज अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अ पार्ट ऑफ लाइट। लाइट का पार्ट है, पहला क्लास तो मेरा लाइट का नहीं किया है, ये मैं पूरा पढ़ाए थे ना। ये लोग रिसर्च करवे नहीं करता है ये लोग खाली छिछली पे ऊपरे ऊपरे रहता है लोग। चलो ठीक तो है, चलो सुनो, पहले बैठो सुनो यहाँ पे। तो ये अपना सन 2 मिनट पहले ही दिखाई दे देते हैं, दुल्हन 2 घंटा पहले ही दिखाई दे देती है, सन 2 मिनट पहले ही दिखाई देते हैं। इस तरह डूबते समय में सन रहता है यहाँ पे, कहाँ पे? हॉरिजन से, हॉरिजन के ऊपर डूब भी जाता है, डूब जाने के बाद भी 2 मिनट तक दिखाई देता है। तो उगने से 2 मिनट पहले और डूबने के 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है, ठीक है ना। तो यही कहता है एडवांस सनराइज, मैंने सनराइज होने से पहले ही दिखाई दे दिया। एंड डिलेड सनसेट, यहाँ पे डूब गया फिर भी दिखाई दे रहा है ना, तो डिलेड सनसेट हो गया। तो इसी को बोलते हैं हम लोग एटमॉस्फेरिक वेरिएशन। कौन कौन घटना होता है? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, दूसरा हाँ स्टार अपीयर मोर डिस्टेंस, हाँ फ्रॉम रियल, हाँ रियल से मोर डिस्टेंस में लगता है। और सन जो होता है ना, एडवांस सन सनराइज एंड डिलेड सनसेट, यानी सूरज उगने से 2 मिनट पहले या डूबने के 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। तो फोटो बनाना आपका जरूरी है, ये सब एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन में चल रहा है, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट, ये याद रखना, ये सब घटना हम लोग एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन में पढ़ रहे हैं लोग। उसके बाद देखिए वही चीज कई बार आ रही है भाग, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट देखो, इसको समझो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या कहता है? कहता है साइंटिस्ट की ये पार्टिकल है एटमॉस्फेयर में है, पार्टिकल है एटमॉस्फेयर में, ये लोग कहता है साइंटिस्ट लोग। अब यहां से लाइट रे आ रहा है, लाइट इज नथिंग बट एनर्जी, एनर्जी है ना।
इस एनर्जी कोई पार्टिकल एब्जॉर्ब कर दे रहा है, उसको एब्जॉर्ब करने के बाद अलग अलग डायरेक्शन में इसको रेडिएट कर रहा है, ये कहता है। पहले सोख ले रहा है, अलग अलग डायरेक्शन में रेडिएट कर रहा है। इसी घटना का नाम है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, थ्रोइंग लाइट इन वेरियस रैंडम डायरेक्शन, लाइट को थ्रो कर रहा है ना, पहले रोक के अलग अलग डायरेक्शन में थ्रो कर रहा है इन वेरियस रैंडम डायरेक्शन। ठीक है ना, बाय वेरियस टाइप ऑफ द सस्पेंडेड पार्टिकल। ये किसके द्वारा होता है? सस्पेंडेड पार्टिकल के द्वारा होता है, जो पार्टिकल एटमॉस्फेयर में सस्पेंड है ना, जो लटके हुए उनके द्वारा होता है। इस कॉल स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसको बोलता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है ना, देखो और कुछ फोटो यहां से आप लोग को मिलेगा। यहां पे एक चीज देखना, ये है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, दिख रहा है? दिख रहा है जी? हाँ जी, ये दिख रहा है स्कैटरिंग ऑफ, देख रहे हो? सोर्स ऑफ, सुनो, सोर्स ऑफ लाइट है यहाँ पे, सन यहाँ से आया, इसको एब्जॉर्ब किया, तो इसको आगे नहीं भेजा, इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, ये ऑब्जर्व किया इधर और इधर ट्रांसफर कर दिया, अलग अलग पार्टिकल में अलग अलग डायरेक्शन में ट्रांसफर करता है। व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, से एयर, देखो यहीं लिखे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर अलग लिखा गया, देखो इधर, पहले ऑब्जॉर्व होगा देन रेडिएट होगा इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन में। यहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट में एक फॉर्मूला है, जो इंटेंसिटी ऑफ द लाइट होता है ना स्कैटरिंग, तो वो क्या होता है, किस पे डिपेंड करता है? वेवलेंथ के पावर 4 पे, यानी कि लेमडा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब लेमडा किसका ज्यादा होता है, रेड का कि वायलेट का? ठीक है ना, लेमडा का जो है ना रेड का कम होगा। ठीक है, तब ना जल्दी से भाप पास कर जाएगा। तो बस तुम लोग को उतना डीप में नहीं जाना है, बस ये जाना है लेमडा की इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो इधर लेमडा की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, खैर इसका कोई यूज शायद नहीं है पड़ेगा। देखो यहाँ पे उसी चीज को इंसिडेंट लाइट, इस पे ज्यादा काम किए आइंस्टाइन साहब किए हैं, ये मॉडर्न फिजिक्स से कुछ झलक है। हाँ ये आएगा आएगा, रुकिए ना। तो ये पार्टिकल है, इंसिडेंट लाइट ले पहले ऑब्जर्व कर लिया, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में इसको फेंक दिया। ठीक है, देखो ये रियल लाइफ का स्कैटरिंग ऐसा देखो कि नहीं, जंगल में जाते समय में, चाहे कभी देखना ना, ठंडा का मौसम है, ठंडा का मौसम है, हाँ ठंडा का मौसम देखना, रूम जब अंधेरा होता है कहीं से एक मौका छोड़, देखो इधर मौका छोड़ दिया था, मौका तो वहां से लाइट आके देखना छितराता है। ठीक है ना, ठंडा का मौसम है, तो ये रियल स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब देखिए ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट में ही टिंडल इफेक्ट है, टी बाई टिंडल आदमी का नाम है। 1859 में टिंडल डिस्कवर दैट व्हेन व्हाइट लाइट इज पास थ्रू a clear liquid having the small suspended particles, then the blue color of the white light has shorter wavelength and is scattered more than the red color that has the longer wavelength। उल्टा बोल दिया, रेड का ज्यादा वेवलेंथ होता है, रेड का ज्यादा होता है। विबजियोर है, विबजियोर, रेड इधर ना हो गया, इधर से वेवलेंथ बढ़ता जाता है, कहां से लेकर 300 नैनोमीटर से लेकर कहीं कहीं 400 भी लिखता है, 750 नैनोमीटर तक होता है। ठीक है, अब सुनिए यहां पे समझो, अब क्या बोला है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेमडा के पावर 4, यानी जिसका लेमडा ज्यादा है उसका स्कैटरिंग कम, तो इसका स्कैटरिंग कम होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, then the blue color of the white light has shorter wavelength and is scattered more। ब्लू कलर किधर है, देखो ना, बाबू इधर देखो, छितराना फैलना, देखो सुनो इधर, जिसका लेमडा ज्यादा उसका स्कैटरिंग कम, जिसका लेमडा कम उसका स्कैटरिंग ज्यादा, तो ये इसका लेमडा बहुत कम है, तो इतना ना ज्यादा स्कैटर होगा कि दिखाई नहीं देगा, ये भी इतना ज्यादा स्कैटर होगा दिखाई नहीं देता है। ये स्कैटर होता है ना ज्यादा ना कम, ब्लू देखो ना जी, ये ब्लू कलर का लेमडा जो है ना बीच बीच का ना ज्यादा ना कम होगा, तो ये स्कैटर इतना ही होगा कि दिखाई देगा। तो ये टिंडल ने बताया था कि जब हम लोग पानी में सस्पेंडेड पार्टिकल रखेंगे, व्हाइट लाइट डालेंगे ना, तो हमें ब्लू कलर दिखाई देगा, काहे स्कैटरिंग कारण से। क्यों? ब्लू का जो वेवलेंथ है ना, ब्लू का वेवलेंथ ना तो ज्यादा है ना कम है, माने रेड के कंपेयर में कम है, तो इसलिए क्या होता है, कम स्कैटर्ड होता है, और ये हमें कम होगा तो ज्यादा स्कैटर्ड होगा, इसलिए हमें दिखाई देगा, ये रेड के कंपेयर में ज्यादा होगा। तब जब ब्लू कलर अब स्काई आएगा तो कौन सा इफेक्ट होगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट या टिंडल इफेक्ट। कुछ समझ में आ रहा है? देखो व्हाइट लाइट में 7 कलर है,
सबसे कम वेवलेंथ इसका है, सबसे ज्यादा इसका है वेवलेंथ जिसका ज्यादा नीचे है ना इन्वर्सली है, उसका स्कैटरिंग कम। तो इसका स्कैटरिंग कम होगा, छितराइबे नहीं करेगा, इसका उससे तनी ज्यादा, तनी ज्यादा, तनी ज्यादा, तनी बहुत ज्यादा बीच बीचवा में। तो इतना ज्यादा स्कैटरिंग होता है कि दिखाई देता है हमें, लेकिन यहाँ पे आएंगे इतना ना ज्यादा स्कैटरिंग होगा कि दिखाई नहीं देगा। ये भी ज्यादा स्कैटरिंग होता है, दिखाई नहीं देता है। नहीं, तो ये बहुत कम होता है, ठीक है ना। तो ये ब्लू कलर जो है ना जी से कम है तो ज्यादा स्कैटर होता है, जी के कंपेयर में ज्यादा होता है, ठीक है ना, ठीक है। अरे देखो रे, देखो भाई बात समझो यहाँ पे, अरे यहाँ पे समझो, देखो यहाँ पे ये लफड़ा समझो, लफड़ा समझो। यहाँ पे ब्लू कलर है बीच में, रेड से कंपेयर में वेवलेंथ उसका छोटा है, रेड के कंपेयर में ज्यादा स्कैटरिंग होगा, जिसका छोटा वेवलेंथ वो ज्यादा स्कैटर होगा, जिसका बड़ा वेवलेंथ कम स्कैटर होगा। तो तुम्हारे कहने को तो वायलेट चाहे नहीं हो रहा है, तो वायलेट भी स्कैटर होता है लेकिन इतना ज्यादा स्कैटर होगा कि दिखाई नहीं देगा। अब आपके पास 1 किलो भुजिया है आलू का, आए 20 को लोग 50 को लोग में चलाना है, आए और 5 किलो है बैगन का भुजिया, तब हाँ, तब 5 किलो का बैगन का भुजिया चलाएंगे तो दिखाई देगा। 1 किलो ना इतना ना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा, दिखाई नहीं देगा। वही होता है किसके साथ, वायलेट और इंडिगो के साथ। अब ब्लू जिसका संख्या कम, ना ज्यादा है ना कम है, बीच बीचवा में है, ठीक है। समझे? अब सुनो सुनो, ए देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, ए देखो क्वेश्चन है, वाई स्कैटरिंग गिव्स समटाइम्स व्हाइट अपीयरेंस, समटाइम्स ब्लू, समटाइम्स रेड। अब ये देखिए क्वेश्चन है, ये लफड़ा वाला, यहीं पे लफड़ा वाला चीज है। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन में तो 3 को चीज पढ़ना है, क्या, ट्विंकलिंग, स्टार का दूरी ज्यादा, और डिले एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट, वो तो क्लियर है। स्कैटरिंग में देखो डिस्पर्सन में 7 कलर में होगा, वो तो क्लियर है। रेनबो डिस्पर्सन का घटना है, तीनों एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन का घटना, वही चीज याद रखना है। ब्लू कलर किसका घटना है, स्कैटरिंग अप्लाई या टिंडल इफेक्ट घटना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि कभी कभी स्कैटरिंग जो होता है ना व्हाइट दिखाई देता है, ब्लू नहीं दिखाई देगा, कभी ब्लू दिखाई देगा, कभी रेड दिखाई देगा। तो ये किस पे डिपेंड करता है, टाइप ऑफ पार्टिकल पे। अब हम प्रैक्टिकल करने जाए, होशियार टीचर रहेगा, तुमको फंसाने वाला रहेगा ना, तुम पढ़ के जाओगे कि स्कैटरिंग तो ब्लू कलर देगा, स्कैटरिंग तो ब्लू कलर देगा, पार्टिकल का साइज बदल दिया, लिया हो ब्लू, तुमको जब फेल कराने का उसका मन हो जाएगा तो ब्लू लियाते रह जाओगे। तो वो डिपेंड करता है, द कलर ऑफ द स्कैटरिंग लाइट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द पार्टिकल, क्योंकि पार्टिकल है ना स्कैटर कर रहा है भैया। द कलर ऑफ द स्कैटर लाइट डिपेंड ऑन साइज ऑफ पार्टिकल एंड वेवलेंथ ऑफ द लाइट। The larger particle of the dust and the water droplets present in the atmosphere scatter the light as such as to which the scatter light also appear white। जब पार्टिकल बड़ा रहेगा, हम जाते हैं जंगल में, जंगल में पार्टिकल बड़ा बड़ा है तो पेड़ में, तो स्कैटर करेगा तो क्या हमें ब्लू दिखाई देता है, व्हाइट है ना दिखाई दे रहा है। अब तुम क्वेश्चन पूछ सकते हो सर आप कह रहे हैं स्कैटरिंग, जंगल में स्कैटरिंग हो रहा है, स्कैटरिंग हो रहा है, स्कैटरिंग कारण से ब्लू दिखाई देता है, तो वहां पे स्कैटरिंग का ब्लू का नहीं दिखाता है। पार्टिकल बड़ा रहेगा तो व्हाइट दिखाई देगा, ब्लू नहीं दिखाई देगा, ठीक है ना। The extremely minute particles such as the air molecules present in the atmosphere scattered many blue light present in the white sunlight। लेकिन जब छोटा पार्टिकल रहेगा तो क्या करेगा, ब्लू लाइट दिखाई देगा। तो एटमॉस्फेयर में बड़ा पार्टिकल नहीं है, छोटे नहीं है, जंगल में बड़ा बड़ा पार्टिकल है, एटमॉस्फेयर में छोटा पार्टिकल। तो अब क्लियर हुआ, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, नहीं अब खत्म हो रहा है इसमें, खत्म है, टॉपिक है कहाँ भैया, तो टॉपिक कहाँ है, बैठो, अरे तो खाली फोटो दिखाना है, बैठो ना, बैठो। तो देखो ये ब्लू कलर है, ब्लू कलर का यहाँ पे फोटो दिखाई, देखे लास्ट में कुछ, ये बस ये समझ लो, बस खत्म है ये टॉपिक, खाली समझना है। सुनिए, सुनो सुनो, वाइट, अब ब्लू कलर ऑफ द स्काई समझ लेते हैं। इतना चीज तो कुछ तो घटा समझ में आया, अब कुछ और समझ लेते हैं। When the white sunlight fall in the atmosphere, एटमॉस्फेयर में जब आएगा, यहां से व्हाइट सनलाइट सन से आया मैडम के पास जा रहा है, धूप सेक रही है, इसके पास जाना चाहता है, ठीक है। तो व्हाइट सनलाइट जैसे आया जी, लाइट विद द लॉन्गर वेवलेंथ आर नॉट स्कैटर्ड। जिस बड़ा वेवलेंथ किसका है, रेड का, उधर वाले का, विबजियोर का। समझ लो, ये अभी नहीं समझ रहे हो, बाद में यही समझ में नहीं आता है। अभी जितना एनर्जी से पढ़ाएंगे बाद में पढ़ाएंगे रिवीजन में। यहाँ पे जो विबजियोर है ना,
इधर का वेवलेंथ ज्यादा है तो ये स्कैटर्ड होके नहीं, ज्यादा वेवलेंथ कम स्कैटर्ड होगा, तो जिसका ज्यादा वेवलेंथ है वो क्या होगा, कम स्कैटर्ड होता है, ठीक है ना। कहाँ गया, विद लॉन्गर वेवलेंथ आर नॉट स्कैटर्ड बाय द एयर मॉलिक्यूल, और एयर में क्या रहता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, ये नहीं रहता है। इट इज ओनली द ब्लू लाइट विच हैज शॉर्टर वेवलेंथ, हाई ब्लू लाइट का नाम वेवलेंथ क्या है, इन सभी के कंपेयर में छोटा है, तो जिसका वेवलेंथ छोटा उसका स्कैटरिंग ज्यादा होगा, है शॉर्टर वेवलेंथ दैट इज स्कैटर मोस्ट ऑफ द एयर मॉलिक्यूल्स इन द एटमॉस्फेयर, दिस इज व्हाई द स्काई लुक्स ब्लू। कुछ समझ में आया। अब जब इंटर करेगा तो हमारे पास जो पार्टिकल तो छोटे छोटे रहते हैं, लेकिन छोटे छोटे पार्टिकल इस बड़े वेवलेंथ को स्कैटर नहीं कर सकते हैं, वैसे ही चला जाएगा, व्हाइट लाइट में घुस के आगे चला जाएगा। व्हाइट लाइट में से निकाल के कौन स्कैटर करेगा, ब्लू कलर को करेगा। कुछ ब्लू माने व्हाइट लाइट आ रहा है, हजारों ब्लू कलर का आ रहा है, तो कुछ ब्लू कलर को निकाल लेगा, स्कैटर करके दूसरे रास्ते मोड़ देगा, तो आसमान कैसे दिखाई देगा, ब्लू कलर का दिखाई देगा। इट इज नोटेड दैट नॉट ऑल पार्ट, देखो अब देखो बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट लिखे किताब में, तुमको नहीं मिलेगा। इट इज नोटेड दैट ऑल नॉट ऑल ब्लू पार्ट ऑफ द लाइट स्कैटर फ्रॉम द व्हाइट लाइट, अगर सभी ब्लू निकालिए देंगे तो आगे ब्लू मिलवे नहीं करेगा, तो व्हाइट लाइट हजारों करोड़ों की संख्या में आ रहा है रेज में, उसमें कुछ ब्लू निकाल के स्कैटर कर दीजिए, कुछ ब्लू आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो सभी पार्ट नहीं स्कैटर होता, कुछ पार्ट स्कैटर होता फ्रॉम व्हाइट लाइट, ओनली सम पार्ट स्कैटर, मोस्ट ऑफ देम रिमेन्स इन द व्हाइट लाइट। अब कहोगे कि भैया अगर यहाँ से व्हाइट लाइट जा रहा है, अगर इसमें से पूरा ब्लू निकालिए दिया गया तो व्हाइट लाइट का बैलेंसिंग खराब नहीं हो जाएगा, व्हाइट लाइट के बदले में कुछ और दिखाई देगा, जब वो 7 कलर का कॉम्बिनेशन रहेगा तभी व्हाइट लाइट दिखाई देगा। जब ब्लू व्हाइट लाइट में से सभी ब्लू कलर को नहीं स्कैटर कराता है, कुछ ब्लू कलर को क्या करता है, स्कैटर करा देता है। समझ में आया। वाई द सन अपीयर रेड, ये भी क्वेश्चन तुम लोग आता है, वहां पे तो स्कैटरिंग बता रहे, देखो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है तुम लोगों को, स्कैटरिंग कारण से आकाश ब्लू दिखाई देता है आसमान, लेकिन वही स्कैटरिंग कारण से रेड हमको सन रेड दिखाई देता है। अभी आप बता रहे हैं कि रेड का स्कैटरिंग, अभी ये बता रहे हैं कि रेड का स्कैटरिंग कम होता है, और उसी रेड का स्कैटरिंग जब कम होता है तो हमें सन रेड क्यों दिखाई देता है, ठीक है। अब स्कैटरिंग में दोनों चीज पढ़ना है, कौन, ब्लू कलर ऑफ द स्काई, और सूरज उगते और डूबते समय रेड दिखाई देना। तो देखिए समझिए, एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट ऑल द ब्लू कलर ऑफ लाइट इज स्कैटर्ड, जब सन उगेगा डूबेगा उस समय मैक्सिमम ब्लू कलर स्कैटर्ड होता है, एंड इज अवे फ्रॉम, सिर्फ ब्लू कलर ही नहीं होता है, सुनो, वेव जियोर, इसका वेवलेंथ तो कम है, पूरा स्कैटर हो जाएगा, इसका वेवलेंथ कम है, ये भी स्कैटर हो जाएगा, इसका वेवलेंथ कम है, ये भी स्कैटर हो जाएगा, ऊपर चला गया, ये तनिक कम होगा, ये उससे भी कम होगा, ये उससे भी कम है, सबसे कम कौन होगा, रेड, तो स्कैटर कौन नहीं किया, रेड, ठीक है ना। सो द लाइट रीचिंग अस मेनली एट द टाइम ऑफ द सनराइज एंड सनसेट इज रेड विच हैज द लॉन्गर वेवलेंथ। अब कहोगे सर वहां तो स्कैटर हो रहा है तो बता रहे थे ब्लू, तो भैया जो यहाँ भी स्कैटर हो रहा है, तो स्कैटर होकर किधर चल रहा है, वो आसमान में, और जो बिना स्कैटरिंग का हमारे पास आ रहा है वो रेड आ रहा है, ऑरेंज आ रहा है, येलो आ रहा है, तो रेड के साथ ऑरेंज और येलो मिला देंगे तो रेड है ना दिखाई देगा। समझ रहे हो तुम लोग, नहीं समझ रहे हो, देखो व्हाइट लाइट आया, व्हाइट लाइट आया, उसमें से ये सब स्कैटर्ड हो गया बहुत ज्यादा, तो स्कैटर्ड होकर मैंने छितरा के दूसरे डायरेक्शन में मोड़ दिया जाएगा, तो ऊपर एटमॉस्फेयर में रहेगा, उसके कारण से आसमान हमको नीला दिखाई देगा, ब्लू दिखाई देगा। लेकिन जो बचा सनराइज और सनसेट के समय में, क्योंकि उस समय इंटेंसिटी लाइट का कम रहता है, तो मैक्सिमम ये वाला स्कैटर्ड हो जाता है, बचा सिर्फ हाई वाला पार्ट, येलो ऑरेंज रेड बचा। तो येलो ऑरेंज और रेड मिक्स होकर हमारे पास आ रहा है, आ कौन रहा है, येलो ऑरेंज और रेड, तो हमें सन कैसे दिखाई देगा, रेड है ना, क्योंकि येलो ऑरेंज रेड में मिल जाएगा तो रेड कलर का हो जाएगा, तो उस समय हमें सन रेड दिखाई दे रहा है। डूबते समय भी इंटेंसिटी कम हो जाती है तो उस समय रेड दिखाई देता है, लेकिन दिन के समय जो है ना हमें व्हाइट दिखाई देता है, क्यों, क्योंकि पूरा स्कैटरिंग नहीं कर पाता, इस समय पूरा स्कैटरिंग कर लेता है। खत्म, तो यही तो है चैप्टर। कल कितना बजे रखा जाए, चलिए अब हम लोग जितना चीज पढ़ लिए हैं ना, एक बार इसको छाट छाट के अलग अलग पढ़ते हैं, ठीक है ना। एक बार छाट छाट के, पहला चीज हम लोग क्या पढ़े हैं जी, पहला चीज डिस्पर्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ठीक है। मैंने डिस्पर्शन ऑफ लाइट में क्या होगा, 7 कलर में बंटना, लाइट का कितना कलर में बंटना बच्चों, बोलो यार, अच्छा ठीक है वो एक बार बताना, ठीक है। दूसरा चीज हम लोग क्या पढ़े हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और तीसरा चीज अभी क्या पढ़े हम लोग,
स्कैटरिंग ऑफ लाइट या टिंडल इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट या इसी को क्या बोला जाता है, टिंडल इफेक्ट। ये तीन चीज जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है आप लोग को इस चैप्टर को घुमाने के लिए, घुमा देगा यही तीन चीज। अब देखिए जब हमको बात कहेगा डिस्पर्शन ऑफ लाइट, 7 कलर, इसमें 7 कलर याद रखना है, COLOUR, ठीक है ना, ये 7 कलर। ये एटमॉस्फेरिक हो, एटमॉस्फेयर का लेयर याद करना, लेयर ऑफ द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के द्वारा ये होता है, ये याद करना है। और स्कैटरिंग जो है ना ये हमारा पार्टिकल्स के द्वारा होता है बच्चों, पार्टिकल्स। आप कहोगे 7 कलर क्या होता है, ये डेविएशन एंगल के कारण से होता है, ये कारण क्या है, डेविएशन एंगल, ठीक है। अब देखिए इसमें एग्जाम्पल सबसे मेन क्या है, एग्जाम्पल वा सबसे मेन है बच्चों, सबसे मेन है हमारा एग्जाम्पल। हाँ उसका एग्जाम्पल जो है ना वो सबसे मेन है। चलिए एग्जाम्पल अब देखते हैं। जो डिस्पर्शन ऑफ लाइट का हम लोग पढ़े हैं उसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म से जब निकलता है तो स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट बनता है, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट 7 कलर का बनता है, ये एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम लाइट। हाँ दूसरा हम लोग पढ़ेंगे लो, दूसरा ये पहला हो गया, दूसरा क्या पढ़ेंगे लो, रेनबो पढ़ेंगे लो, इसमें दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे लो, रेनबो, ठीक है। MCQ में आएगा तो वहाँ पे अभी ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैंने तुम लोग फोटो खींच लोगे। एटमॉस्फेरिक रेफ्रिजरेशन में 3 एग्जाम्पल हम लोग पढ़े हैं लोग, कौन कौन, तो ये तो सबसे पहले पढ़े हम लोग ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स एक चीज। दूसरा चीज हम लोग क्या पढ़े लोग कि बोलो बोलो, एक ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, स्टार्स अपीयर, स्टार्स अपीयर एट मोर हाइट, एक्चुअल से मोर हाइट पर एक स्टार अपीयर होता है। और तीसरा चीज हम लोग क्या पढ़े हैं, एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट, ये एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन का घटना है। तो 3 एग्जाम्पल देखिए, क्वेश्चन पूछेगा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज अ फेनोमेना ऑफ डिस्पर्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट और टिंडल इफेक्ट, अब फंस जाइएगा उसी में, तो तीनों को छांट कर अलग अलग रखिए। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट या टिंडल इफेक्ट का हम लोग पढ़े हैं लोग, ब्लू कलर ऑफ स्काई, ब्लू कलर ऑफ स्काई, आसमान का ब्लू कलर इसी कारण से होता है, ठीक है ना। और दूसरा हम लोग क्या पढ़े हैं, सन अपीयर्स रेड एट सनराइज एंड सनसेट, ये तो है। बस ले लो एगो स्क्रीनशॉट ले लो, एगो फोटो खींच लो इसका।